हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप सब। हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम शुरू हुए थे। हम अमृता प्रीतम के साथ साथ और वो हमारे साथ साथ। अब का आज का अफसाना, कल का अफसाना सुना था? नहीं सुना ना? सुनिएगा जरूर, मजा आएगा। आज का अफसाना जड़ी बूटी, जंगली जड़ी बूटी। देखते हैं ये जंगली बूटी क्या कहती है। इसके पर आपकी फीडबैक और आपका कमेंट आना चाहिए, मजा आएगा। सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए, हमारे विरसा में। सुनते हैं अमृता प्रीतम का जंगली बूटी। अमृता प्रीतम जंगली बूटी। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के घर उनके बहुत पुराने नौकर की बहुत नई बीवी है। एक तो इसलिए नहीं कि वो अपने खावंद की दूसरी बीवी है, दूसरी वजह उसके नए होने की ये है कि उसकी रुखसती हुए अभी जितने महीने गुजरे हैं वो मिलकर भी पूरा 1 साल नहीं पाते। 5-6 साल हुए पर भाती पर जब अपने मालकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली बीवी की ताजियत के लिए अपने गांव गया तो कहते हैं उस दिन अंगूरी के बाप ने उसका अंगूछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का ये अंगूछा बेशक अपनी बीवी की मौत पर आंसुओं से भीगा हुआ नहीं होता, लेकिन चौथे दिन या करिया वाले दिन नहाकर जिस्म पहुंचने से के बाद यह अंगूछा पानी ही से गीला होता है। लेकिन उसकी एक सीधी सी धाती देहाती रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगूछा निचोड़ देता है तो गोया उस बात का ऐलान करता है कि मरहुमा के बजाय अब मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। अब तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें आंसुओं से भीगा हुआ अंगूछा भी सिखा दिया है। इसी तरह पर भाती की दूसरी शादी अंगूरी के साथ हो गई। एक तो अंगूरी बहुत कम उम्र थी, दूसरे अंगूरी की वालदा घटिया से बेदस्त पार थी, इसलिए रुखसती 5 साल के बाद तय हुई थी। फिर एक एक करके 5 साल भी गुजर गए और इस दफा पर भाती जब अपने मालकों से छुट्टी लेकर अपने गाँव में अपनी बीवी को लेने गया तो अपने मालकों से पहले ही कह गया था कि वो अपनी बीवी को भी साथ लाएगा और शहर में अपने पास रखेगा और या वो भी गांव वापस नहीं आएगा। हमारे पहल तो ही लोग बहुज्जत करने लगे क्योंकि वो एक गर्भवती की जगह अपने बावर्ची खाने से 2 आदमियों की रोटी नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब प्रभाती ने ये बात कही कि उसकी अंगूरी कोठरी की पिछली जगह को लेप संवार कर अपना चूल्हा अलग बनाएगी, अपना पकाएगी और अपना खाएगी, तो उसके मालकों ने उसकी ये बात मान ली थी। चुनाचे अंगूरी शहर आ गई थी। बेशक अंगूरी शहर में आकर कुछ दिनों तक मोहल्ले के मर्दों से तो दरकिनार औरतों से भी पर्दा करती रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घूंघट से बेपरवाह हो गई। वो अपने पैरों में चांदी की पाजेब पहनकर छम छम करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक पाजेब उसके पैर में होती और एक उसके तबस्सुम पर खनकती रहती। अगरचे दिन का ज्यादा वक्त वो अपनी कोठरी में ही गुजारती थी, लेकिन जब भी बाहर निकलती तो एक रौनक उसके कदमों के साथ साथ चलती थी। ये क्या पहना है अंगूरी? ये तो मेरे पैरों की कील चोपड़ी है और ये उंगलियों में ये बछवा है और माथे पर आली बंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना? तगड़ी बहुत बोझल मालूम होती है, कल पहनूंगी। आज तो मैंने तौक में भी नहीं पहना। उसका टांका टूट गया है, कल शहर जाऊंगी, टांका भी लगवाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरे पास नाक कानक भी था बहुत बड़ा, मेरी सास ने दिया नहीं। इसी तरह अंगूरी अपने चांदी के जेवर बड़े अंदाज से पहनती थी और बड़े अंदाज से दिखाती थी। पिछले दिनों जब मौसम तब्दील हुआ था, अंगूरी को शायद अपनी छोटी सी कोठरी में हफ्स महसूस होने लगा था। वो मुतअद्दिद बार मेरे मकान के सामने आ बैठती थी। मेरे मकान के सामने नीम के बड़े बड़े दरख्त हैं और इन दरख्तों के नीचे जरा सी ऊंचाई पर एक पुराना कुआं है। यूं तो मोहल्ले का कोई फर्द इस कुएं से पानी नहीं निकालता, लेकिन दूसरी तरफ एक सरकारी सड़क भी बन रही है।
उस सड़क के मजदूर कई दफा पानी निकाल देते हैं, इसलिए कुएं के इर्द गिर्द पानी बह जाने से ये जगह ठंडी रहती है। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक रोज अंगूरी जब आई तो मैं नीम के दरख्त की छांव में बैठी किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मुझे पढ़ना नहीं आता। सीख लो। नहीं। क्यों? औरत के लिए तो पढ़ना तो पाप है ना? औरत के लिए पढ़ना पाप है, मर्द के लिए नहीं। नहीं नहीं, मर्द के लिए नहीं। ये तुमने किससे कहा? मैं जानती हूँ। तो फिर मैं तो पढ़ती हूँ। क्या पाप करती हूँ? शहर की औरत के लिए पाप नहीं है, गांव की औरत के लिए है। मैं अब हम दोनों हंस पड़े। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें उसके लिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वो अगर हंसती खेलती इतनी इकदार के साथ खुश रह सकती थी, उसके लिए शायद यही मुनासिब था। वैसे मैं अंगूरी को टकटकी लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का गोश्त गुंधा हुआ था। कहते हैं औरत का जिस्म गुंधे हुए आटे की तरह होता है और बाज के जिस्म का गोश्त उस ढीले लेसदार आटे की तरह होता है जिसकी रोटी कभी गोल नहीं होती, और बाज के जिस्म का गोश्त बिल्कुल खमीरे आटे की मानंद होता है जिसको किसी बेलन से बेला नहीं जा सकता। सिर्फ किसी किसी औरत के जिस्म का गोश्त इस तरह सख्त गुंदा हुआ होता है कि रोटी तो क्या चाहे पूरियां बेल ले। मैं अंगूरी के मुंह की तरफ देख रही थी, अंगूरी के सीने की तरफ, उसके बाहों की तरफ, उसकी पिंडलियों की तरफ। वो ऐसे मैदे की तरह सख्त गुंदी हुई थी जिससे मुठियां भी तली जा सकती थी। मैंने इस अंगूरी की प्रभाती को भी देखा हुआ था। सलमाने कद का ढलके चेहरे का एक बदहियत सा आदमी था, और फिर अंगूरी की जानिब की खूबसूरती को देखकर मुझे उसके खावंद के बारे में एक अजीब तशबीह सूझी कि बरबाती असल में इस गुंधे हुए आटे को पकाकर खाने का अहल ही नहीं, वो सिर्फ इस गुंधे हुए आटे को ढांप कर रखने वाला कपड़ा है। इस तशबीह पर मुझे खुद ही हंसी आ गई, मगर मैंने अंगूरी को इस तशबीह से आगाह नहीं करना चाहा, इसलिए मैं उसके साथ उसके गांव में छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, बहन भाई की, खेतों फसलों की। मैंने उससे पूछा, अंगूरी तुम्हारे गांव में शादी क्यों कर होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वो किसी के पाँव पूछ लेती है। कैसे पूछती है पाँव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ ही रुपए और लड़के के आगे रख देता है। ये तो एक तरह से बाप ने पाँव पूछ लिए, लड़की ने क्यों कर पूछे? लड़की की तरफ से तो पूछे, मगर लड़की ने तो उसको देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती, लड़कियां अपने होने वाले को नहीं देखती। नहीं, कोई भी लड़की नहीं देखती। नहीं। पहले तो अंगूरी ने नहीं कह दिया, लेकिन फिर कुछ सोच सोच कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती है ना, वो देखती है। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं? कोई, लेकिन क्या प्रेम करना पाप नहीं? मुझे दरअसल अंगूरी की वो पहली बात याद आ गई कि औरतों के लिए पढ़ना पाप है, इसलिए मैंने सोचा इस हिसाब से प्रेम करना भी पाप होगा। पाप करती है, बहुत बड़ा पाप, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप है तो फिर वो क्यों प्रेम करती है? वो तो बात ये होती है कि जब कोई मर्द किसी छोकरी को कुछ खिला देता है ना, तो वो उससे प्रेम करने लगती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है छोकरी, और छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है। फिर ऐसे उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया की और कोई चीज भली मालूम ही नहीं होती। सच? मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा है? मेरी एक सहेली थी, बड़ी थी मुझसे। फिर क्या? वो तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। तुम्हें ये क्यों कर मालूम है कि तुम्हारी सहेली को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या, वो ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती।
उसे बहुत चीजें ला कर देता था। शहर से धोती लाता था, चूड़ियां भी लाता था, बिलोर की और मोतियों की गानी भी। ये तो चीजें हुई ना, मगर तुम्हें ये कैसे मालूम है कि उसने जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो वो उसे प्रेम क्यों करने लगी, ये बताइए। प्रेम तो वो मिलकर हो भी जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे माँ बाप बुरा मान जाए, भला वो प्रेम हो सकता है?